आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशंस। ठीक है, बड़े अक्षर तथा विराम चिन्ह का विधान। कैपिटल लेटर्स इंग्लिश में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। तो प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, किसी भी अपन सेंटेंस चालू करना कोई सा भी, ठीक है, अगर ए भी लिखा है तो कैपिटल ही आएगा, अगर इन भी लिखा है तो इनका भी आई जो है कैपिटल ही रहेगा। मतलब प्रत्येक वाक्य, कोई सा भी वाक्य, उसका सबसे जो पहला अक्षर है हमेशा कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता का एस जो हमेशा कैपिटल, क्योंकि सीता से स्टार्ट कर रहे अपन। ही इज प्लेइंग, तो ही का एच जो है कैपिटल आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना पहला वाला। सेकंड, किसी व्यक्ति, देश, प्रदेश, राज्य, गांव, शहर, दिन, महीनों के नाम का पहला अक्षर। ठीक है, कोई सा व्यक्ति हो, देश हो, प्रदेश हो, कोई भी हो, किसी के भी नाम का पहला अक्षर जो रहेगा, अगर वो सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तो वहां पे अपन कैपिटल अक्षर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे इंदौर हो गया, बिहार, जयपुर, इंडिया, चाइना, मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे जो भी है उनका भी पहला अक्षर जो है कैपिटल आता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, महीनों के नाम, इनका भी जो पहला अक्षर रहेगा वो हमेशा कैपिटल ही आएगा। ये शब्दों के बीच में भी आ सकते, जैसे इनके बाद भी अगर कुछ आया तो अपन इन इंडिया लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल अक्षर ही आएगा, कैपिटल लेटर ही आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, थर्ड देखते हैं, नदी, पर्वत, पहाड़ी, सागर, झील, द्वीप, खाड़ी, दलों, संगठनों, समूहों और पार्टियों, इन सबके नाम का भी पहला अक्षर जो है कैपिटल ही आएगा। जैसे कि गंगा हो गई, नर्मदा, माउंट एवरेस्ट में भी कैपिटल, कांग्रेस पार्टी हो गई तो सी कैपिटल, रोटरी कोई क्लब है तो उसका भी जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे। भाषा, इमारत, संस्था तथा शब्दों के संक्षिप्त रूप, ठीक है, इनका जो पहला अक्षर है वो भी हमेशा कैपिटल ही रहेगा। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, शिक्षा, सदन, द ताजमहल, ठीक है, मिस्टर, या फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, कहां पे इस्तेमाल करते हैं और क्या होते हैं। कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन आदि का सही प्रयोग, ठीक है, पंक्चुएशन कहलाता है। इनका सही से इस्तेमाल करने को पंक्चुएशन कहते हैं। देखिए, फुल स्टॉप का सही इस्तेमाल क्या होता है, पॉजिटिव तथा निगेटिव वाक्यों के अंत में। फुल स्टॉप कहाँ आता है, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गए और निगेटिव सेंटेंस हो गए, इनके अंत में आता है हमेशा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं। शी इज रनिंग तो आखिरी में अपन फुल स्टॉप लगाते हैं। शी इज नॉट रनिंग, आखिरी में फुल स्टॉप। ठीक है, बता। सेकंड देखते हैं कोमा। कोमा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के दो या अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। कोई भी सेंटेंस है उसके दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए अपन कोमा का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अंतिम दो शब्दों के बीच में एंड लगाते हैं। ठीक, लेकिन आखिरी के जो दो शब्द रहते हैं उनके बीच में एंड लगाते हैं। देखिए, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी, ये लगाया कोमा अपन ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी को अपन इस सेंटेंस से जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोमा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोमा, ठीक है, कोमा लगाया, इसको भी जोड़ दिया अपन ने। इज गोइंग टू नेपाल, कहाँ जा रहे हैं, नेपाल। खत्म हो गया सेंटेंस, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप का भी हो गया क्लियर। नरेंद्र मोदी और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जोड़ने के लिए अपन ने कोमा लगाया। ठीक है, इसको इससे जोड़ने के लिए कोमा लगाया। तो इस तरीके से कोमा का इस्तेमाल करते थे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि आई एम बाइंग सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स, कोमा, सम स्वीट्स, है ना। सम स्वीट्स और सम वेजिटेबल क्या है, लास्ट के दो शब्द, तो इनको जोड़ने के लिए अपन एंड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा, यहाँ पे कोमा लगा था लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, डैश, शीर्षक के सामने खींची छोटी सी रेखा डैश कहलाती है। जैसे कि ये शीर्षक है द गंगा, ठीक है, इसके सामने जो छोटी सी जो रेखा खींची है अपन इसको बोलते हैं डैश। इसके बाद अपन चालू करते हैं उसके बारे में बताना। तो ये शीर्षक हो गया, द गंगा इज होली रिवर, जो भी अपन को लिखना है उसके बाद अपन लिखते हैं। तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, डैश। एक जो छोटी सी जो रेखा है ये, इसको बोला जाता है डैश। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ लगता है, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया जाता है, ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया है उसके अंत में अपन ये लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से व्हाट इज योर नेम, तो आखिर में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डू यू नो मी, फिर लगाएंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि यहाँ पे अपन ने प्रश्न पूछा है।
फिफ्थ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसा रहता है ये, एक ऐसी डंडी और ये बिंदी, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। अचानक आया भाव, कोई सा भी भाव आया अपने एकदम से, ठीक, कोई भी फीलिंग आई तो उसको बताने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हुर्रे, बहुत खुशी हुई, उसके बाद लगेगा अपना ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ, तो बाद में फिर ये लगेगा एक डंडी और ये, हाँ, वापिस से अपन इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा।